हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन एजुकेशनल चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट आप लोगों का होने वाला है 2022 में। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं कैंडिडेट्स के। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा और इसका सिलेबस कैसा है। ठीक है, पीआरटी में कैसे कौन भर सकता है, टीजीटी के लिए कौन एलिजिबल है या पीजीटी के लिए कौन है। सो ये सारी इंस्ट्रक्शन आज मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे BAWS की, आप भी पढ़ सकते हैं इसको। और मैं आप लोगों को इसके ब्रीफली जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज कर रहे थे इसमें। तो पहला इसमें ये क्या है कि 136 आर्मी पब्लिक स्कूल है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इंटरव्यू के टाइम में काम आएगा। ठीक है, मिलिट्री स्टेशंस में जितने भी हैं वहाँ पे ये बनाए गए हैं AWS। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है। ठीक है, फिक्स मेनली लास्ट ईयर तक 8000 जो पद हैं उसमें भर्ती होती थी। इस बार कुछ इंक्रीजमेंट हुआ है इसमें। ठीक है, तो 8700 पद के करीबन जो है यहाँ पे आपको जो है पद में भर्ती आई हुई है ये। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है अवेलेबल होगा। ठीक है, रेस्पेक्टिव स्कूल विल बी अनाउंस बाय स्कूल मैनेजमेंट एडवाइस फॉर होल्डिंग इंटरव्यूज, या जब भी इंटरव्यू वगैरह होगा वहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी के बारे में फर्दर। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा आपका। ठीक है, ये 19 और 20 फरवरी को होने वाला है 2022 में। ठीक है, तो बहुत कम समय आपके पास रह गया है। इसके बाद मैं प्रीवियस के क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, उनको ज़रूर आप लोग देखिएगा। इसमें क्या होगा, एक स्कोर कार्ड मिलेगा आपको। ठीक है, जब आप 50% से वो मार्क्स ले आएंगे इसमें पार्ट ए में पीआरटी वालों के लिए, और दोनों पार्ट्स में 50% से ऊपर आप होंगे तो इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस, यानी रिमेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपकी यहाँ पे इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, ठीक है, इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका थोड़ा बहुत टीचिंग स्किल, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का एक टेस्ट होता है वो लिया जाएगा। फॉर लैंग्वेज टीचर्स रिटर्न टेस्ट comprising essay and comprehension of 50 marks each will held along with evaluation of teaching skills. Selection committee may also hold computer proficiency test if they so desire. ठीक है, लैंग्वेज के टीचरों के लिए वैसे अगर चाहें तो कर सकते हैं ये कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लेकिन आपको रिटन टेस्ट भी देना होगा जिसमें ऐसे वगैरह आपसे पूछा जाएगा। ये बात की स्टेज है, अभी आपने जो है तैयारी करनी है अपनी पार्ट 1 पार्ट 2 की, और जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इस चीज़ को सीरियसली लेंगे। ठीक है, इसके आगे सारे रूल्स वगैरह फॉलो आपने करने हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट जो आपका 19-20 फरवरी को है। ठीक है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। और इससे पहले मैं बता दूंगा कि आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन बहुत लोग पूछ रहे थे, तो आप इस चीज़ को एकदम क्लियर कर लीजिए। अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 50% मार्क्स के साथ आपका बीएड होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही टीजीटी के मार्क्स भी आपके जो हैं ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए और बीएड होना चाहिए। पीआरटी में भी यही सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन प्रोफेशनल में आपको बीएड की जगह जो है 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड भी हो सकता है, आपने बीएड किया हुआ हो या एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे टीजीटी के लिए देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है जो इसमें, तो इसमें क्या कह रहा है, आप पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन एग्रीगेट 50% मार्क। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं, 50% से कम मार्क्स हैं, बट एग्रीगेट 50 मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल्सो 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर द एलिजिबल। ठीक है, आपके 50% मार्क्स से कम है, ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पीजीटी में 50% से ऊपर हैं, तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो आप कर रहे हैं उसमें भी अगर आपके 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मान लीजिए आप टीजीटी बायोलॉजी का भर रहे हैं, तो आपके पीजीटी में 50% से ऊपर हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके कम हो रहे हैं, लेकिन आपके जो बायोलॉजी सब्जेक्ट था, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी आएगा, ठीक है, उन दोनों को मिला के 50% से अबव है या किसी एक सब्जेक्ट में 50% से अबव है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी का अगर आप भरना चाह रहे हैं, नहीं तो पीजीटी का ही आप भरिए। जैसा मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आप पीजीटी में मार्क्स हैं। और यहाँ पे एज की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 तक बिलो 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपका 5 ईयर्स से कम टीचिंग एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की बात करें तो बिलो 57 ईयर्स
ठीक है। 57 ईयर्स से उनकी कम एज होनी चाहिए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना होगा। सीटेट जो है आपका बिल्कुल भी मैंडेटरी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। आईपीएस के जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें सीटेट आपने निकाला या नहीं निकाला इससे कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ें इसमें ये चीज़ें हो गई हैं। स्कोर जो होगा आपका, स्कोर जो बनेगा वो नॉर्मलाइज तरीके से बनता है, 100 मार्क्स का इसमें होगा। इसके अलावा आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पार्ट ए और बी भी अवेलेबल होंगे इसमें, ठीक है। और आपका अलग अलग फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चन इन द ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर आप किसी भी ऑर्डर में दे सकते। टू क्वालिफाई द घंटे स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपके 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए अगर आप टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं। पीआरटी के लिए केवल एक ही पार्ट का आपको करना होता है, तो उसमें 50% से ऊपर आने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। रजिस्ट्रेशन आपका, ठीक है, 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। अभी 28 जनवरी तक का आपके पास समय है। जिन्होंने नहीं भरा अभी तक उसको ज़रूर भर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो ईजी आजकल ये अदर एग्ज़ाम्स के जैसे भरे जाते हैं वैसे ही। इसके अलावा एक और बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होता है तो मॉक टेस्ट आपको मिलता है, ठीक है। 1 फरवरी के बाद जो है आप आए उसमें ऑनलाइन टेस्ट, मॉक ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, इसकी वेबसाइट में, AWS की सब वेबसाइट में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एग्ज़ाम सेंटर वगैरह उसी में आएगा आपका, जो भी प्रीफर करेंगे आप उसके हिसाब से देंगे, अपने स्टेट के हिसाब से, ठीक है। एडमिट कार्ड 10 फरवरी को आपको मिलेंगे और एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स वगैरह जो है 30 डेज़ के बाद मिलता है मेनली, 1 महीने में आ जाता है इसमें, ठीक है। आप कोविड को देखते हुए आगे पीछे हो सकता है उसमें। और स्कोर कार्ड जो है आपका, देखिए इस पर पूरी डिटेल आप लोगों को भेजी गई कि 3 साल तक, ठीक है, ये आपका एलिजिबल है। 3 साल तक आपको जॉब लेनी होगी EPS में, ठीक है। अगर 3 साल तक आप कहीं पे जॉब नहीं लेते हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा आफ्टर पासिंग ऑल्सो। सो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टाइमलाइंस के बारे में, ठीक है। ये चीज़ें आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ें आ रही हैं, इसके हेडक्वार्टर्स अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने आसपास जो नज़दीक आपको पड़ता है, ठीक है, ये आपको सब दिख जाएगा। अब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पीजीटी के लिए, ठीक है। पीजीटी में आप इंग्लिश पीजीटी दे सकते हैं, टीजीटी भी दे सकते हैं, हिंदी, संस्कृत पीजीटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, केवल टीजीटी का आप दे सकते हैं। हिस्ट्री दोनों है, जियोग्राफी दोनों है, इकोनॉमिक्स दोनों है, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ठीक है। दोनों टीजीटी और टीजीटी आप किसी को भी भर सकते हैं, लेकिन बायोटेक में केवल पीजीटी भर सकते हैं। साइकोलॉजी में भी पीजीटी भर सकते हैं। कॉमर्स भी केवल पीजीटी है। तो यहाँ देखिएगा, टीजीटी कॉमर्स का बहुत लोग पूछ रहे थे, तो यहाँ पे इसके लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है ये लिस्ट में, ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पर टीजीटी का। कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक्स में दोनों है, ठीक है। होम साइंस में केवल आपका पीजीटी है। फिजिकल एजुकेशन दोनों के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा जब भी आप फॉर्म भरेंगे कि आपका सब्जेक्ट पीजीटी के लिए है या टीजीटी के लिए है। और इनके आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन भी आ चुकी है आर्मी पब्लिक स्कूल में। अगर आप इंग्लिश पीजीटी का भरे तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अल्टरनेटिव कुछ नहीं मांगा, इसमें बीएड होना चाहिए उसके साथ। ऐसे ही हिंदी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, इकोनॉमिक्स में सेम है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एक तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, और MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये अल्टरनेटिव है। इसके अलावा अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है मान लीजिए, तो आप ये चीज़ अगर आपके पास है, ठीक है, MA है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या इंटरनेशनल रिलेशन में और बीएड आपने किया हुआ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी सेम चीज़ें हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में अपने पीजी किया हुआ है तो इसमें से देख लिया, MSc मैथ और IC NCERT ये सब देखिए। फिजिक्स के लिए दे दिया है, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए भी, ठीक है। अभी आप पूछ रहे थे कि जूलॉजी से मास्टर डिग्री की है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, ठीक है, चाहे बॉटनी से किया हो चाहे जूलॉजी से किया हो, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी से आपने किया हुआ है, एग्रीकल्चर से किया हुआ है, बॉटनी से किया हुआ है, तो आप इसको भर सकते हैं। जेनेटिक्स प्रोवाइडेड प्रेस्क्राइब्ड ग्रेजुएशन और जूलॉजी, ठीक है, तो आप इसको भर सकते हैं। बायोटेक वाले जो है बीएड मांगा, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और कॉमर्स के लिए आपका कॉमर्स में होना चाहिए, इसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इनके लिए आपको मास्टर डिग्री ही चाहिए होगी। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की बात करें तो BTech किया होना चाहिए, IT कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, MCA किया होना चाहिए, ठीक है, MSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड BSc कंप्यूटर होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर वाले सब जानते हैं, वो पढ़ सकते हैं। होम साइंस में आपका जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए होम साइंस में, लेकिन ये केवल PGT के लिए है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन भी में भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए।
ठीक है। तो सारी लगभग लगभग मैंने आपको बता दिया। टीजीटी में बता देता हूँ। टीजीटी के लिए डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में। अल्टरनेटिव मतलब होता है कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो ये होगा, तो इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको आप देख लीजिएगा जिसका जो होगा। ठीक है, उस हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। डिग्री होनी चाहिए, डिग्री विद बॉटनी एंड जूलॉजी। बायोलॉजी का पूछ रहे थे, डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आप उसमें आपका बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपने बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप से किया होना चाहिए। अगर इसका बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप है तो वो भी चल जाएगा। पीआरटी के लिए केवल ग्रेजुएट है, बीएड होना चाहिए, 4 साल बीएड होगा या 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा बीएड का, या डिप्लोमा होगा यानी कि डीएलएड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। अब क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा, क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा देख लीजिए। पार्ट ए की बात करें, टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे उसमें। आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर 30 मिनट्स का होगा। ठीक है, सेक्शन ए यानी कि बेसिक जीके की तैयारी कैसे करनी है आपने। सेक्शन परसेंट यहाँ पर दिया गया 35%, 28 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1 से 28 तक। इसमें आपको फैक्चुअल जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन सोशल साइंस एंड जनरल साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 6 to 10 स्टैंडर्ड की जो है जनरल अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए कि यानी एनसीईआरटी। देखिए मैं पहले से कह रहा था आपको कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्शन वेटेज ऑफ क्वेश्चन होगा 20% आएंगे, 16 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके 1 से 16 तक जो आपकी एनसीईआरटी आने वाली है 6 से 10 तक की। ठीक है, सोशल साइंस की और जनरल साइंस की बुक की। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो 8 क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन वाले 4 है। ठीक है, ये सब तैयारी मैं आपको कराऊंगा, इसकी दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर में नेशनल लेवल करंट अफेयर आएगा, इंटरनेशनल आएगा, और इंटरनेशनल इवेंट जो इम्पैक्ट करेंगे इंडिया को आजकल हाल फिलहाल के। सेक्शन सी में प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिसेस आएंगी। ठीक है, 16 क्वेश्चन आएंगे, तो पेडागोजी भी इंपॉर्टेंट है इसमें आप लोगों के लिए, ये सब समझिएगा। सीबीएसई रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, EECC NEP वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो आप जो पार्ट फर्स्ट इसमें दिख रहा है इनमें भी, उनमें प्रेफर कीजिएगा। 16 मार्क्स का है, यहाँ 16 का है, फिर 16 का है। ठीक है, तो इससे तो आपके 80 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, अब सेक्शन बी की बात करें, टीजीटी की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, जो आपका नॉलेज स्टडीज 6 से 10 तक का आएगा। ठीक है, नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड होंगे क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड 124 होंगे, और उनको एप्लीकेबल या उनकी एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है इसके लिए 18 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और सेक्शन बी में क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ठीक है, मॉडरेट जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और 43 से क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे दिया गया, तो इनको भी आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड सेम ही है, मतलब सब्जेक्ट का आपका है। ठीक है, यहाँ पे 11 से 12 तक का, और ग्रेजुएशन लेवल के भी 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, नॉलेज बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन स्किल्स। तो मेनली एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 to 10 की एनसीईआरटी, टीजीटी लेवल के लिए 12 तक के लिए, 11 12 की भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेनली तो मैं कहूँगा कि 10 तक का आप करते हैं तो 24 मार्क्स का यहाँ कवर हो जाता है आपका, 24 मार्क्स का यहाँ कवर हो जाता है। फिर क्या दिक्कत है इसमें, तो केवल 6 और 12 मार्क्स, तो थोड़ा सा ग्रेजुएशन का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब पीजीटी की बात करें, पीजीटी में भी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इसके भी सेक्शन बटे हुए हैं, 3 सेक्शन है इसमें ABC। ठीक है, सेम तरीके से इसमें, लेकिन आपका जो है 11th और 12th। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीजीटी लेवल की बात करें तो 11 12 आपने फोकस करना है एनसीईआरटी का। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है सेक्शन सी में आपका हाई लेवल का, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सिलेबस था वो 18 नंबर का आएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन होंगे, मतलब इसमें 18 क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस पे होंगे। तो क्वेश्चन टाइप का है ये। ठीक है, 24 यहाँ पे और 18 क्वेश्चन, 24 18। तो आप जो पीजीटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी या जो भी बोर्ड आपने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी के 11 12। ठीक है, 11 12 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सारा मैंने एक वीडियो में बताने की कोशिश की। किसी को और कुछ कन्फ्यूज़न हो, अलग से कोई वीडियो चाहिए हो, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आप क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा प्रीवियस पेपर्स के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।